में लाइट और जनरेटर दोनों का कनेक्शन इस एक कटआउट के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन किया था। सबसे पहले कनेक्शन करने से पहले एक बार इसको समझ लेते हैं बारीकी से। यह है कटआउट। कटआउट में कुछ इस प्रकार की अंदर की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो ये देखिए, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ये होता है और एक पॉइंट ये होता है। दोनों आपस में क्या होते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक 60 होते हैं। तो ये पॉइंट होता है 60 होता है, बाकी एक पॉइंट जो होता है छोटा वाला पॉइंट जो होता है, ये देखिए 60 नहीं होता है, ठीक है। और इधर से ऊपर वाला पॉइंट होता है और जस्ट इसके नीचे वाला पॉइंट, ये भी पॉइंट खुला रहता है, ठीक है। तो जो लोड होता है हम लोग सदैव उस लोड वाले पॉइंट को 60 वाले पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। ये जो 60 किया गया है इसमें हम लोग लोड किसी तरफ से दे सकते हैं, या तो इस साइड से दे सकते हैं या फिर इस साइड से। तो हम लोग लोड एक जगह से डिसाइड कर लेते हैं और बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, देखिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये होता है। दोनों पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लाइट का कनेक्शन ऊपर से दे देंगे, नीचे से कनेक्शन हम लोग क्या कर देंगे जनरेटर से इसी पॉइंट में देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर देंगे। संरचना अगर हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझा जाए तो ये हैंडल होता है। हैंडल के माध्यम से देखिए दो तार जो होते हैं आपस में 60 होते हैं, आपस में ऑलरेडी 60 होते हैं। 60 वाले में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लोड को संयोजित करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लोड को किसी तरफ से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से लोड हम लोग बाहर निकाल लिए और इसके बाद बचते हैं दो पॉइंट। तो इनपुट हम लोग जानते हैं यहाँ से दे सकते हैं, या तो लाइन का यहाँ से, लाइन का कनेक्शन हम लोग इनपुट यहाँ से दे देंगे। और रही बात जनरेटर की, तो जनरेटर कनेक्शन हम लोग जो दो नीचे वाले दो पॉइंट बचते हैं यहाँ से और यहाँ से देते हैं। चलिए इस डायग्राम के अनुसार हम लोग सबसे पहले 60 पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, लोड देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला तार जो 60 है, यहाँ से भी 60 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लोड करके बाहर निकाल ले रहे हैं। तो ये कटआउट बंद हुआ है। इसके बाद हम लोग दो तार लेंगे। देखिए लोड के रूप में हम लोग बल्ब लगा रहे हैं और एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो होता है, दूसरे 60 वाले पॉइंट हम लोग क्या कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं। सेट करने के बाद इसको हम लोग इसमें टाइट कर देते हैं। लोड का कनेक्शन हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से कनेक्शन कर दिए। ये लोड का है, यानी बल्ब का कनेक्शन यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। इनपुट सप्लाई देना है, तो इनपुट सप्लाई जैसा हमने डायग्राम में बताया कि ये देखिए पॉइंट 60 नहीं होता है और इधर लास्ट वाला पॉइंट 60 नहीं होता है। तो हम लोग लाइन का कनेक्शन इनपुट साइड यानी ऊपर से दे देते हैं। लाइन के लिए जो खंभे से लाइन आती है ऊपर से देते हैं इसमें लाइट। तो ये फाइनली हम लोग एक साइड कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। दो पॉइंट हम लोग निकाला लाइन के लिए, ये लाइन के लिए, दो लोड के लिए है। फाइनली नीचे वाला कनेक्शन बाकी रह गया। डीपी स्विच में जो है ऊपर कनेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हमको सप्लाई देना है। अब डीपी स्विच के दूसरे हिस्से का कनेक्शन हम लोग कंप्लीट करना है। इसमें जो होता है ऑलरेडी 60 जो पॉइंट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सप्लाई हमारी ऑन है, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई हमारी क्या है, ऑन है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। है ना, ये चीज़ ध्यान देना है। और ये वाला फाइनली हम लोग इस डीपी स्विच का कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जो देखिए दो ऊपर से लाइट के लिए होती हैं और बाकी बात करें हम लोग तो ये नीचे से जो होती हैं, टोटल 4 तार हम लोग निकाले हैं। जिसमें से जो होता है एक जनरेटर के लिए ऑलरेडी छोड़ दिया जाता है, दूसरा क्या होता है, लोड होता है। लोड के लिए हमने 2 तार का उपयोग किया, ये और ये क्या है, लोड के लिए हमने एक बल्ब का यूज़ किया है, ठीक है। तो फाइनली आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एक लाइट के रूप में कर सकते हैं, एक जनरेटर के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम लोग चेक करेंगे क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं। फाइनली चेक करते हैं इसको। तो फाइनली और देखिए, या तो हम नीचे से कनेक्शन दे सकते हैं यहाँ से, या फिर ऊपर से दे सकते हैं। यहाँ 3 सप्लाई है, तो जनरेटर और लाइट दोनों का कनेक्शन एक ही में करके दोनों पॉइंट को अलग अलग कटआउट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या। सप्लाई को हम लोग करते हैं ऑफ। इसके बाद नीचे से एक तार को देते हैं इनपुट। यहाँ से हमारा बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है, यानी कनेक्शन ठीक है। लेकिन हम लोग ऑफ़ करके देखते हैं इसको, क्या ये काम कर रहा है या नहीं। करिए जरा। तो अब हैंडल से करते हैं हम लोग इसको ऑफ, और ये सप्लाई हो गई हमारी ऑफ। और ऊपर जनरेटर का है, तो ऊपर हम लोग ऑन भी करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक। और यदि हम लोग चाहते हैं कि जनरेटर और लाइट दोनों एक साथ हमारा यूज हो, तो यहाँ जनरेटर तो है नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर वाले पॉइंट को भी इसी सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। तो दोनों पॉइंट पे हमारी लाइट जलेगी। चलिए जोड़ते हैं दोनों तार को आपस में। तो हम लोग जो डीपी स्विच है, डीपी स्विच में दोनों तार, यानी जो जनरेटर वाला पॉइंट और नीचे से हम लोग लाइट वाला पॉइंट, दोनों को इस बोर्ड में कनेक्ट कर दिए हैं। और इसके बाद सप्लाई को ऑन करते हैं, देखते हैं ये जनरेटर और लाइट दोनों से एक साथ काम करता है या नहीं। चलिए ऑन करिए। देखिए इसमें फ़िलहाल ये जो होती है ऑफ़ हो गई, और जो होता है नीचे आएंगे ये ऑन हो गई।
ठीक है, ये पॉइंट नीचे वाला गया, ये ऑफ हुआ बल्ब, और इसके बाद जो होता है ऊपर जनरेटर की भांति यूज होगा।